श्री महाकाल ट्रेडर्स। हमारे यहाँ पर पानी की टंकी, गार्डन पाइप, वायर एंड केबल्स, प्रदा पाइप, प्रदा ब्रैकेट, होम डेकोर लाइट, आउटडोर लाइट, गार्डन लाइट, इंटीरियर लाइट, झूमर, वॉल लाइट, नाइट लैम्प, इंपोर्टेड होम डेकोर आइटम, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, बाथरूम फिटिंग एसेसरीज उपलब्ध है, जो आप होलसेल व ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वार्ड के विकास की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद निखिल चौधरी के पास। वार्ड में इनके द्वारा विकास के क्या क्या काम हुए, क्या करना चाहते थे जो अधूरे रह गए समय की वजह से या किसी कारणवश, पूरे वार्ड की कहानी इनसे जानेंगे। तो पार्षद महोदय, हमारे पीजीएन टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। ये पीजीएन टाइम्स को मेरी पहली बार आप लोग मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हो, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपकी न्यूज़ मैं देखता रहता हूँ। सामाजिक सरोकार हो या चिड़ावा की कोई भी जन समस्या हो, उसकी आवाज़ में आप लोग अहम भूमिका निभा रहे हो और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप बेखूबी ईमानदारी से अब तक जो कार्य कर रहे हो वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं मेरे और मेरे वार्ड की तरफ से पीजीएन टाइम्स की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निखिल जी, आप वैसे तो सबको पता है चेयरमैन लॉबी से हैं, आपको फायदा भी हुआ होगा इस बात का कि आप चेयरमैन के साथ रहे हैं, चेयरमैन के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप चले हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं, मैं नहीं, जनता भी ये समझती है कि आपने विकास के तो जरूर नए नए आयाम स्थापित किए होंगे। तो जो वार्ड में आपने विकास किए वो सिलसिलेवार आप जनता को बताओ। लॉबी, राजनीति में कोई लॉबी नहीं होती। लॉबी तो क्या है कि आप पत्रकार लोग एक नाम दे देते हो। मैं कोई लॉबी वॉबी से नहीं था। मैं स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी सैनी जो पूर्व चेयरमैन थे, मैं उनके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ था। दुर्भाग्यवश मेरी क्या की टिकट कट गई थी, तो उसके बाद में भी पार्टी आलाकमान ने सुमित्रा जी सैनी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और मैं कांग्रेस विचारधारा का सैद्धांतिक रूप से कार्यकर्ता था, तो मैंने सुमित्रा जी के पक्ष में मतदान किया। उसका निश्चित रूप से वो चेयरमैन के पद पे निर्वाचित हुई। निश्चित रूप से मुझे और मेरे वार्ड के वासियों को फायदा मिला, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका वरदहस्त मुझे प्राप्त था और मैंने तमाम तरह के वार्ड के जो भी जनहित के कार्य होते हैं वो बड़ी तेज गति के साथ में, क्योंकि मैं खुद भी टाइम नहीं लेना चाहता। कोई भी काम हो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तारीख पे तारीख, ऐसा मेरा कोई नहीं है। मैंने वो काम बखूबी वार्ड के अंदर करवाए। तो सड़कें वगैरह जो बनाई हैं वार्डों में, बिल्कुल कमी तो रहती है सड़कों की, तो कहाँ कहाँ आपने कितनी सड़कें बनाई हैं? निश्चित रूप से कहाँ कहाँ पूछो मत। आप ये पूछो कि आपने वार्ड के अंदर कोई आपने 100-200 मीटर सड़क छोड़ी भी है क्या? मतलब पूरा वार्ड आपने कवर कर लिया? कवर बिल्कुल निश्चित रूप से कवर कर दिया। मेरे वार्ड में कुछ 2-4 क्या बोलते हैं 200-400 मीटर की बची हुई है। वो मैंने अब जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे, तो जल्दी वो रोड निकल जाएगी। बाकी मैंने कोई ऐसी रोड छोड़ी नहीं है मेरे वार्ड में। गली तक, अंदर गली तक जो लिंक रोड जाती है, मेन रोड की बात नहीं कर रहा, अंदर तक। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप राजू जी पारिक की दुकान से लेके टेकड़े को पप्पू जी समोसा से, टेकड़े को महेश जी पुरोहित से लेके केडिया हवेली, और टेकड़े से नीचे आते हुए मेरे घर के 21 और 19 के बीच में होते हुए जुम्मा मस्जिद के पास में, चिड़ाव कॉलेज के पीछे के साथ में हीरालाल जी शास्त्री की गली, उसके बाद में शीतला मंदिर की गली, ठीक है, गफूर जी की गली, डॉक्टर मोगा मंडी की गली, उसके बाद में आप क्याम खानियों की गली, भार्गव बस्ती में इंटरलॉक, और तमाम मतलब इलाई चौक है, उसमें उसका वर्क ऑर्डर हो गया है, वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। वो क्या कि अंदर इसलिए उस टाइम नहीं बनाया गया था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो गरीब बस्ती के लोग थे, तोड़ के बनाना था। ठेकेदार के पास में तोड़ने के ऑर्डर नहीं थे दूसरे को, जो वर्क ऑर्डर हुए थे पहले मुख्यमंत्री। मतलब कहने की बात, मजे की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का 3 साल का कार्यकाल रहा ना, और उस दौरान जो नगर पालिका रही, मैंने खूब दमके है ना कि जो बोलते जनता की दादागिरी,
जनता की दादागिरी का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये होता है, या तो प्रशासन की दादागिरी चलती है या जनता की दादागिरी चलती है। मैं जनता की दादागिरी का मतलब होता है कि पूरा बेबाकी से मैंने काम करवाया, या मुख्यमंत्री जी का जो महंगाई राहत शिविर कैंप वो आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, उसमें मैंने 40 वार्डों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। चिड़ावा में जैसे पानी की, चिड़ावा में नहीं पूरे राजस्थान में पानी की समस्या है, तो आपने चिड़ावा के अपने वार्ड में पानी की समस्या कैसे दूर की? मैंने मेरे वार्ड में पानी की समस्या, देखो पानी की समस्या क्या है कि पानी एक ऐसी चीज है आप उसको बना नहीं सकते, ये प्राकृतिक देन है। अब सबको ये समझना पड़ेगा जो पानी है उसमें ही आपको हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं जब मेरे वार्ड में आया तो चिड़ावा कॉलेज के पीछे ट्यूबवेल था, वो डैमेज हो गया था। उस डैमेज ट्यूबवेल की जगह हमने दूसरा ट्यूबवेल वहाँ सैंक्शन करवाया। सैंक्शन करवाने के बाद में पता नहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने उसमें कुछ डाल दिया, वो ट्यूबवेल सक्सेस नहीं हुआ है। हमने फिर पुराने ट्यूबवेल में ही मशीन लगवाई, वो ट्यूबवेल 2-2.5 साल चला। और मैंने पब्लिक को समझाया कि भाई ऐसे नहीं करना है, और मैंने खुद मॉनिटरिंग की है। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को सुबह शाम किसी भी गली मोहल्ले में कुओं के ऊपर देख सकते हो। और उसके बाद में अब वो दुर्भाग्य से क्या कि उसके अंदर मोटर टूट के फिर पड़ गई, खत्म हो गया वो। अब 4-5 महीने से वहाँ किल्लत है। उसके बाद में मैंने माननीय सुमित्रा जी सैनी और मैंने माननीय पितराम जी काड़ा एमएलए जो लानी विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनके कोटे से जस्ट अभी 4 तारीख को 8 लाख रुपए उस कुएं के लिए मैंने स्वीकृत करवा दिए। वो जल्दी, नगर पालिका उसकी एजेंसी है और वो जल्दी वो कार्य चालू हो जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था आपके वार्ड में, नालियां निकल रही है नहीं निकल रही हैं, टिप्पर वगैरह आता है, झाड़ू निकालने वाले आते हैं या नहीं आते? क्योंकि चिड़ावा में सबसे ज्यादा, किसी भी आप सोशल मीडिया पे देख लो, चिड़ावा में गंदगी के आलम बहुत ज्यादा लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? नहीं, ये सब क्या है कि आप देखो, ये बात समझो, ये वीडियो जो ये डाल रहे हैं ना, ये दोपहर के बाद की या कोई शाम की, ठीक है ना, और बरसात के मौसम की ज्यादा डाल रहे हैं। आप मेरे को ऐसा शहर बता दो, आप पिलानी ले लो, न्योलगढ़ ले लो, अपन दूर की क्यों बात करें, झुंझुनू ले लो, बरसाती पानी, यहाँ की भौगोलिक शहर की बनावट कटोरी नुमा है। उस कटोरी नुमा बनावट में पानी तो इकट्ठा होगा प्रदीप जी। आपके हमारे पास कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है कि आप वो पानी झटके से ही निकाल दोगे, धीरे धीरे उसकी निकासी होती है। आपको बताना चाहता हूँ, इसी क्रम में मेरे वार्ड में 5 ट्यूबवेल हैं, 5 ट्यूबवेल रनिंग में चलते हैं। अब मैं वाटर वर्क्स के अंदर जाके हाय अल्लाह करूंगा, तूफान मचाऊंगा, उससे कोई सेंस नहीं है। जो संसाधन है ना, वो संसाधन अधिकारी से आप अपनी समस्या बहुत बेहतरीन तरीके से रखोगे ना, तो वो काम निश्चित रूप से होंगे। टाइम लग सकता है। अब मेरे वार्ड में आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने 5 वार्डों का पानी इकट्ठा होता है। वहाँ 5 वार्डों का पानी इकट्ठा होता है, वहाँ जोगियों का जो मोहल्ला है वहां पे, हाँ जोगियों का चौपला, मैं आपका उसका प्रकरण बताता हूँ। बाड़ी थी पास में, पहले उस बाड़ी में पानी जाता था, बाड़ी वालों ने बंद कर दिया, अब वो सड़क पे इकट्ठा होता है। हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वहां कुछ नीचे होद बना के और सीवरेज में शंकर जी हलवाई के पास में हमने उसको जोड़ा है। अब वो पानी वहां से 3 से 4 घंटे में पानी इकट्ठा होता है, जनरेटर चला के नगर पालिका उसको रिलीज कर देती है। उसके अलावा उस पानी का अगर दूसरी तीसरी जगह अपन उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये धाबाई जी का टेकड़ा बोला जाता है। वहां की जो डीप है ना, वो 10 फुट है और जगह से। आप बताओ 10 फुट ऊंचाई के अंदर पानी कहाँ रिलीज होगा? पानी का तो यही तरीका है, आएगा नहीं, वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, वहां इकट्ठा हो जाता है। उसकी हम लोगों ने नगर पालिका से क्या पता 15-16 लाख रुपए की मदद लगी थी उस टाइम, और वह व्यवस्था वहां कर रखी है। इससे बेहतरीन उपाय और हम क्या कर सकते हैं? हमने भी वहां कई बार, जब भी बारिश वगैरह में लोग इकट्ठा होते हैं, आंदोलन कर रहे थे, तब हमने भी कवरेज की थी, हमने देखा था। वहां की भौगोलिक जो स्थिति है वहां की यही है, नीचे घर है, अगर सड़क भी बनाई जाए, नाली भी बनाई जाए, तो भी वहां पानी अंदर ही रहेगा, लोगों के घरों में घुसना चालू हो जाएगा।
क्योंकि लोगों के घर नीचे नहीं हैं। नहीं, मैं सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के जो घर का जो उनकी जो दहलीज है वो नीचे है, तो सड़क वगैरह भी बना करके अगर कुछ किया जाए तो वहां समाधान हो नहीं सकता। नहीं, मैं आपको इसके बीच में आपको बताना चाहता हूँ, चेयरमैन जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, चेयरमैन जी ने खुद व्यक्तिगत प्रयास करके, आप देखो लेवल एक सिस्टम होता है, आप मकान बनाते हो, जो भी मकान के कारीगर होते हैं वो एक पाइप रखते हैं, हमने मतलब आज के युग के हिसाब से जो कैमरों के हिसाब से आते हैं, 2 बार वहां का लेवल टेस्टिंग करवा ली है। लेकिन वो लेवल टेस्टिंग, आप ये समझो कि कल को एक लेवल टेस्टिंग हो जाए और हम जोर जबरदस्ती करके पाइप डलवा दें, रोड डैमेज हो जाए और पानी निकले नहीं, कौन है जी उसका जिम्मेदार? मतलब बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, आप ये बताओ। लेवल वहां की सबसे बड़ी समस्या लेवलिंग को लेकर लेवलिंग को लेकर आप मेरे को ये बताइए, आज 4 घंटे में तो पानी रिलीज हो रहा है ना, ज्यादा पानी है 4 घंटे में रिलीज हो रहा है, 3 घंटे में रिलीज हो रहा है। आम बरसात का दिन नहीं हो जब रोड पे पानी रहता है क्या? अगर जब रोड पे पानी रहता ना, तो मैं पार्षद के नाते, क्योंकि मेरा भी वार्ड पड़ता है, मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं। आम दिन नहीं रहता है, बरसात के मौसम में तो देखो रहता है, लेकिन 3-4 घंटे में फिर वो पानी रिलीज हो जाता है। गहलोत सरकार में अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब बड़े पट्टों में छूट दी गई थी। ये मान लो जैसे फ्री में भी बने थे, कुछ पैसों में भी बने थे, जो निम्न स्तर के पैसे लगे थे, थोड़े से पैसों में पट्टे बने थे। इन पट्टों में आपने अपने वार्ड में क्या भूमिका निभाई वो बताइए। देखो, मैं आपको भी पता है और आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, चलो मुझे नहीं बताना पड़ा। मेरे वार्ड में पट्टों की स्थिति आपको बताऊं क्या, मैंने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखा। मैंने चुनाव जीतने के बाद में, आप मेरे वार्ड में किसी भी वर्ग के पास आप जा सकते हैं और उनको पूछो, बताए नहीं बताए मेरे को नहीं पता है उनके, लेकिन उनके तकिए के नीचे सबके पास पट्टे हैं। ये पट्टे 69 कै में मेरा इलाका आता है, 69 कै में जिसको लाल डोरा बोलते हैं, उसमें 1800 रुपए की रसीद कटती है और 1500-1700 के करीब, मैं आपको बता देता हूँ, 1500-1700 के करीब फाइल का कोई कोर्ट में बनाते हुए हैं, 500-400 रुपए नक्शे किए हैं। ये मैंने लोगों को जागरूक करके सभी चीजें बताई और कोर्ट के माध्यम से भी ये फाइलें तैयार करवाई। इससे अलावा कोई रुपए नहीं लगने दिया उनको, और मैंने खुद भाग दौड़ करके, धन्यवाद देता हूं उस टाइम के ईओ जुबेर खान जी ने मेरी बहुत हेल्प की, और सुमित्रा जी सैनी का मेरे सर पे हाथ था, इसमें कोई शंका नहीं, आज भी है। और मैंने बहुत भाग दौड़ करके, मेरे वार्ड नहीं, मेरे वार्ड के आसपास के जितने भी वार्ड लगते हैं, जो भी मेरे परिचित थे, मैंने 69 के अंदर खूब लोगों के पट्टे बनवाए हैं, और उनको मिलने भी चाहिए। अजी सरकार ने जब छूट दे रही है तो उनकी प्रॉपर्टी के उनके दस्तावेज है और वो उनको मिलने चाहिए। महंगाई राहत शिविर जो गहलोत जी ने लगाए थे उस टाइम, उसमें मैंने घर घर जाके, जो 200 यूनिट बिजली है, पशुधन का है, चिरंजीवी योजना है, इन सभी चीजों के मैंने मतलब लोगों की क्या की वर्क किया। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 19 से पार्षद निखिल चौधरी। अब एक आखिरी सवाल इनसे पूछते हैं, आपके कहने के मुताबिक आपने विकास बहुत करवाए हैं, कहीं कहीं कमी नहीं छोड़ी है, आप अपने विकास को लेकर के क्या फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है? नहीं, वो तो देखो क्या है कि मैं जिनसे क्या बोलते हैं, जनता जनार्दन डिसाइड करेगी, मेरा काम मेरा जनता डिसाइड करेगी। हाँ, मैं बेबाकी से काम करता हूँ और जनता के प्रति पूरी जवाबदेही से, ईमानदारी से मैंने काम किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि ये जो, देखो मैं एक आपसे अपील भी करना चाहता हूँ मीडिया के बंधुओं से। पिछले कुछ दिनों में क्या है कि एक निजी चैनल जो चलाओ के ना, मेरे को मतलब बड़ी ठेस लगी, बहुत ज्यादा ठेस लगी। निष्पक्षता आप लोगों को बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। जैसे मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मेरे घर पे आइए, आपका वेलकम है, लेकिन मेरा आपको लोगों से ये भी बोलना है कि उस चैनल के जो भी पत्रकार बंधु है ना, उन्होंने जो दिखाया ना वो सत्यता के करीब नहीं है। जनता का व्यू देखिए आप, जनता में अलग अलग चीजें होती हैं। मैं ये दावा कैसे कर सकता हूं कि मैंने ये काम किए हैं, अगर जीरो ग्राउंड पे आपको ये काम नहीं मिले। मैंने जो बोले, रोड है, पट्टा है, महंगाई राहत शिविर है, जन आधार का है, आधार कार्ड का है, मैंने एज ए मतलब क्या है कि मैं रात को 12:30 बजे तक हॉस्पिटल भी जाता हूँ, मेरी
मेरे वार्ड के लोगों के साथ में। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप निष्पक्षता दिखाओ। अब आप क्या होते हो, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, अब सुबह सफाई होती है, टिप्पर आता है। हाँ, एक शिकायत जरूर है कि टिप्पर का टाइम टेबल ओके नहीं है, ये शिकायत है। ये कई वार्डों में हमने भी जैसे पार्षदों से जब बात की, लोगों से व्यू जानने की भी कोशिश की, तो उनका सबसे बड़ी समस्या थी कि टिप्पर का समय जो है वो सही नहीं है। कभी वो 10 बजे आ जाता है, कभी वो 12 भी बजा देता है। नहीं, मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जो चीज है ना, वो चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि ये नहीं है कि वो है, और वो टाइम टेबल उनका ओके नहीं, लेकिन वो आता है, टिप्पर आता है। लेकिन टिप्पर 2 बजे आए उसका कोई औचित्य भी नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जैसे दोपहर का कूड़ा इकट्ठा हो गया। अब कई पॉइंट चिड़ाव में ऐसे हैं, देखो आप बस स्टैंड पे जाइए, रेलवे स्टेशन की तरफ जाइए, चिड़ाव कॉलेज के पास जाइए, कई पॉइंट ऐसे हैं कि वो लोग वहां कचरा डालते हैं जी। और डालने के बाद में क्या है कि वो उनकी फोटो ले लेते हैं, पानी कहाँ इकट्ठा हो रहा है ना उसकी ले लेते हैं, ठीक है। और अब वो लेके आजकल क्या कि सोशल मीडिया, देखो चुनाव का टाइम है, मैंने बोर्ड मीटिंग में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, चुनाव का टाइम है। जो चेयरमैन के प्रत्याशी होते हैं, मैं तो हूं नहीं चेयरमैन का कोई प्रत्याशी, ठीक है। मेरे को तो मेरी पार्टी, मेरे नेता अगर प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं प्रत्याशी बनूंगा, नहीं मैं मेरे संगठन के लिए काम करूंगा। लेकिन वो नाना प्रकार की न्यूज चलवाते हैं, और आप लोगों के माध्यम से, कहने के मतलब जो पत्रकार ऐसा कर रहे हैं ना इस सोशल मीडिया के, तो आप लोग जनता को जागरूक करिए, ये आपकी ड्यूटी है। जनता को जागरूक करिए, ऐसी खबर बिल्कुल भी प्रसारित मत करिए जिसका क्या है कि सच्चाई से कोई लेना देना नहीं हो। सच्चाई तो दिखाइए ना। आप अब आज इंटरव्यू लेने आए हो, अब मैं आपको कह रहा हूं मेरे वार्ड के हर कोने में आप जाओ, मैंने जो चीज बोली है, अगर वो चीज मैं सत्यता के करीब भी नहीं हूं ना, करीब हूं या नहीं हूं, वो तो बताना आपका काम है ना। मैं तो मैंने तो मेरा जो क्या बोलते हैं, मैंने मेरा व्यू आपको बता दिया, अब जनता बताएगी। जैसा कि पार्षद जी चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने जो काम बताया वो सब आपको धरातल पे मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो हम आपको कहते हैं कमेंट बॉक्स में आए, इनका जवाब दें। हम आपको वार्ड नंबर 40, पूरे वार्ड 40 करने के बाद आपको मौका देंगे आपकी बात रखने का, जनता के सामने आपकी बात रखने का, लेकिन कैमरे के सामने आपको ही आना पड़ेगा। एक बात, अब पार्षद जी एक बात और कहना चाह रहे हैं, एक बात और कह रहा हूं, सत्यता के लिए आपको क्या है कि प्रूफ भी देना पड़ेगा। मैं खुद प्रूफ दे रहा हूं, आप ऑन कैमरा मेरे वो 19 नंबर वार्ड की जो प्रीति है ना, रोड का तो आपको पता चल जाएगा ये ताजा बनी है या पुरानी है, बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। पट्टों की मेरे पास लिस्ट है, पट्टों की, मैंने जो पट्टे बनाए हैं उनकी मेरे पास लिस्ट है, उनकी फोटोकॉपी है। आप बताओ, चेयरमैन के साइन होते हैं, ईओ के साइन होते हैं जी, उसके बाद में गवाह के भी साइन होते हैं। मेरे वार्ड के 185 पट्टों पे गवाह के बतौर मेरे साइन है, और मेरे पास फोटोकॉपी है। दूसरा कैसे करवाने देगा जी जब मैं पट्टा ही मैंने उसका नहीं बनवाया। जो दावा पार्षद जी कर रहे हैं आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आए। और एक बात और बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैंने मेरे वार्ड में 35 लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है, 35 लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है, और मैंने मेरे वार्ड में 27 आदमियों की नई पेंशन बनवाई है। और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की टाइम जो दुर्घटना हो जाती थी, वो 2 मेरे वार्ड में मैंने 5-5 लाख रुपए के जो मिलते थे ना उनको, वो 5-5 लाख रुपए की मैंने तुरंत 15 दिन के अंदर उनकी कागजी कार्रवाई करवा के वो भी दिलाए हैं। और तो अनेक को काम है जो सामाजिक सरोकार के काम है प्रदीप जी, वो क्या है कि मीडिया के सामने नहीं बतानी चाहिए। आगे भी बने रहिए पीजीएन टाइम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।